हेलो दोस्तों, मैं आशीष फिर से एक नए वीडियो में आ गया हूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आइए आज हम जानते हैं लीवर्स के एनाटॉमी के बारे में, है ना। ये जो लीवर चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है ना। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि लीवर है क्या। तो लीवर जो है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है ना। सबसे बड़ा ग्लैंड हमारा क्या है? लीवर है, ठीक है। और लीवर है जो करता क्या है, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये जो हमारा लाइट है ना वो कम हो गया है, इसके कारण इसका लाइट को बढ़ाना पड़ेगा मुझे। टाइमिंग नहीं तो बार बार ये बंद हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा लाइट को बढ़ा दें। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। लीवर जो है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और ये बाइल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। बाइल का फॉर्मेशन करता है और बाइल हमारा किस चीज में हेल्प करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आइए जानते हैं हम आगे। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच इज सिक्रेट बाय बाइल। ये क्या चीज का सिक्रेशन करता है? बाइल का सिक्रेशन करता है, जो कि हमारा डाइजेशन में हेल्प होता है। अब हम आइए जानते हैं लीवर के लोकेशन के बारे में। तो वैसे तो मेनली लीवर है जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में ज्यादा रहता है, लेकिन इसका जो विस्तार है ना, अलग अलग क्वाड्रेंट में है। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में अलग अलग? तो हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी है लीवर, हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में टच भी करता है, लेकिन उसके बीच में होता है हमारा इपीगैस्ट्रियम। इपीगैस्ट्रियम में भी लीवर का लोकेशन है और हमारा राइट लंबर में भी है। अब देखिए इसमें जो थोड़ा लिखा हुआ है वो पढ़ देता हूं मैं। लीवर सिचुएटेड एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायफ्राम। जी हाँ, लीवर जो पाया जाता है हमारा वो डायफ्राम के जस्ट नीचे ऐसे होता है, ठीक है। तो हमारा लीवर सिचुएटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायफ्राम। इट इज प्रेजेंट राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, इपीगैस्ट्रियम और राइट लंबर जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप जान गए इसका लोकेशन कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में हल्का सा टच करता है, मतलब वहां तक पहुंचता है। इपीगैस्ट्रियम में इसका जो है लेफ्ट लोब पहुंचता है और इसका राइट लंबर रीजन ये इसका विस्तार हो गया, एक्सटेंशन लोकेशन हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। एक्सटर्नल फीचर में ये शेप कैसा होता है? तो शेप देखिए आप, ये वेज शेप का है। कैसा शेप है इसका? वेज शेप का होता है ना, नाव के तरह, है ना, वेज शेप। उसके बाद वेट की बात करते हैं हम, तो 1.5 से लेकर के 1.8 केजी का होता है ना। 1500 से हम बोलेंगे कि 1500 ग्राम से 1800 ग्राम इसका वेट होता है। अगर हम साइज की बात करते हैं, है ना, साइज, तो वुमेन में ये थोड़ा सा कम साइज का होता है, 7 सेंटीमीटर होता है। और अगर हम मेल की बात करते हैं तो ये 10 सेंटीमीटर का होता है। समझ में आई बात? आपने जान गए आपने जाना लीवर का क्या है, लीवर और ये क्या करता है, इसके लोकेशन, एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। अब जो लीवर होता है उसके हम जानते हैं सरफेस, है ना। लीवर में दो सरफेस होता है। हम लीवर दिखाएंगे आपको, ये लीवर है। तो ये लीवर में जो हमारा होता है सरफेस और बॉर्डर्स होते हैं। जैसे हम लीवर का ये डायग्राम बना हुआ है ना। ये डायग्राम बना हुआ है आपका लीवर का, है ना। तो इसमें जो होता है 5 सरफेस और एक प्रोमिनेंट बॉर्डर होता है। इससे बहुत सारे बॉर्डर दिख रहे हैं, लेकिन ये एक जो प्रोमिनेंट बॉर्डर है जिसको हम बोलते हैं इंफीरियर बॉर्डर। तो इसमें होता है 5 सरफेस और 1 प्रोमिनेंट बॉर्डर जो दिखता है आपको, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 5 सरफेस कौन कौन से हैं। तो ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये आपका सुपीरियर बॉर्डर हो गया,
ये आपका राइट लेटरल बॉर्डर हो गया, ये आपका इंफीरियर बॉर्डर हो गया, ये आपका एंटेरियर बॉर्डर हो गया और ये आपका पीछे पोस्टेरियर बॉर्डर हो गया। अगर सरफेस की बात करिए तो ये एक बीच वाला जो सरफेस है, एक सरफेस है इनफीरी सॉरी एक बॉर्डर है आपका प्रोमिनेंट बॉर्डर जिसको हम बोलते हैं इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है, तो आपको पता होगी कि इसमें 5 सरफेस है और 1 प्रोमिनेंट बॉर्डर है। ठीक है, अब हम जानते हैं इनके जो सरफेस है वो कैसे है। तो हम जाने ये जान गए कि लीवर में है ना जो मेनली ना 2 सरफेस है ना। जो डायफ्रामेटिक सरफेस है उसमें ही आपका जो आता है 5 आता है और विसरल सरफेस में 1 आता है। तो इसमें मेनली 2 है, डायफ्रामेटिक सरफेस और विसरल सरफेस। अब आइए हम जानते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस क्या होता है। तो डायफ्रामेटिक सरफेस वो होता है जो लीवर का जो कवरिंग होता है ना वो डायफ्राम से होता है, जहां तक उसको हम बोलते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस। ठीक है, और जो विसरल सरफेस होता है वो नीचे की ओर एब्डोमेन में होता है, उसको हम बोलते हैं विसरल सरफेस। ठीक है, ये जान गए हम डायफ्रामेटिक और विसरल सरफेस। अब थोड़ा हम जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, कि डायफ्रामेटिक सरफेस में क्या होता है। तो डायफ्रामेटिक सरफेस होता है बेयर एरिया ऑफ द लीवर। बेयर एरिया ऑफ द लीवर होता है इसमें। ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कैवा, अभी मैं सारे पॉइंट क्लियर करूंगा आपको। बेयर एरिया ऑफ द लीवर, ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कैवा, फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोजम और अटैचमेंट ऑफ कोरोनरी राइट एंड लेफ्ट ट्रायंगुलर एंड फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट। आप लोग जो फर्स्ट बार पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि उनको पता नहीं होगा। जो पढ़े होंगे उनको पता होगा कि इसमें लिगामेंट्स होते हैं, कोरोनरी लिगामेंट, राइट एंड लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट जो कि राइट और लेफ्ट लोब को अलग करता है। अभी मैं सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारे डायफ्रामेटिक सरफेस में आते हैं। तो बेयर एरिया ऑफ द लीवर क्या होता है। तो जो आपका राइट साइड का जो डायफ्राम से अटैचमेंट होता है लीवर का, उसको हम बोलते हैं बेयर एरिया ऑफ द लीवर। ठीक है, ग्रूव क्या होता है। तो एक हम बोल सकते हैं कि गड्ढा, डीप डिप्रेशन होता है, शॉर्ट डीप डिप्रेशन, थोड़ा सा गड्ढा कैनाल के जैसा, उसको हम ग्रूव बोलते हैं लीवर में। फिशर वेनोजम क्या होता है। तो ये फिशर वेनोजम ऑन द विसरल सरफेस है ना, ये विसरल सरफेस में होता है लीवर के। जो कॉर्डेट लोब और लेफ्ट ऑफ द लोब होता है ना लीवर, उसके बीच में होता है फिशर वेनोजम। ठीक है, तो ये सारे आपको पता चल गए कि बेयर एरिया क्या है, ग्रूव क्या है, फिशर वेनोजम क्या है। अब आपका विसरल सरफेस में देखिए, विसरल सरफेस में क्या आता है। तो फिशर फॉर लिगामेंट, फिशर फॉर टेरिस हिपेटिक्स और पोर्टा हिपेटिस और फोसा फॉर गॉल ब्लड। ये देखिए क्या है, मैं दिखाता हूं अभी आपको। देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है इसमें 2 नोच है। एक तो आपका गॉल ब्लडर का नोच है, जहां पे गॉल ब्लडर है इसको गॉल ब्लडर का नोच बोलते हैं। ये आपका जो दूसरा इंप्रेशन बन रहा है ये लिगामेंटम टेरिस का बन रहा है। ये आपका जो बीच में सफेद सा है जो दिख रहा होगा, ये वाला जो बीच से ये कर रहे हैं हम, ये फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट है आपका, है ना। इसके अंदर, इसके अंदर वो जो विसरली है वो अंदर से है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, जो आपका है लिगामेंटम वेनोसम, है ना, वो वाला है। तो ये आपको पता हो गया कि यहाँ पे हम अगर विसरली जो हमारा सरफेस है इंफेरियर, इंफेरियर बॉर्डर, ये आपका है इंफेरियर बॉर्डर। तो इंफेरियर बॉर्डर में आपने देखा कि 2 नोच हमारा है, ये एक गॉल ब्लैडर का नोच हो गया और ये जो दूसरा है ये लिगामेंट का नोच हो गया जिसको हम बोलते हैं टेरिस लिगामेंट। और ये जो आपका सफेद सा दिख रहा है ये आपका क्या है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है जो लीवर को 2 लोब्स में डिवाइड करता है। ये राइट लोब्स हो गया आपका और ये वाला जो हो गया आपका लेफ्ट लोब हो गया। ठीक है, तो ये आपको पता हो गया। अब आगे जानते हैं हम कि लोब्स ऑफ द लीवर। देखिए लोब्स ऑफ द लीवर मेनली हम लोग वैसे जानते थे कि लीवर को 2 लोब है, राइट लोब और लेफ्ट लोब, है ना। लेकिन जब हम आगे पढ़े तो और भी जाने कि और भी लोब्स होते हैं।
तो मेनली हम जो ऐसे डिवाइड करते हैं इसको दो पार्ट्स में, एनाटॉमिकल लोब्स के बेस पे और फिजियोलॉजिकल लोब्स पे। तो आइए हम जानते हैं पहले एनाटॉमिकल लोब्स क्या होता है। तो जो हम अगर पहले फर्स्ट पढ़ेंगे एनाटॉमिकल लोब्स, तो ये जो लोब्स होता है इसमें हम जानेंगे कि ये सरफेस के बेस पे डिवाइड होता है। किसके बेस पे? सरफेस के बेस पे, है ना। तो एनाटॉमिकल लोब को हम डिवाइड करते हैं किसके बेस पे? सरफेस के बेस पे। अब सरफेस के बेस पे क्या होता है? तो सरफेस के बेस पे ये हो गया कि एक तो हमारा हो गया डायफ्रामेटिक सरफेस। क्या हो गया? डायफ्रामेटिक सरफेस। अब डायफ्रामेटिक सरफेस में क्या होता है? तो डायफ्रामेटिक सरफेस में हम इसको राइट एंड लेफ्ट लोब में डिवाइड करते हैं, है ना। राइट एंड लेफ्ट लोब में बाय द अटैचमेंट ऑफ फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये चीज कि ये जो आपका है लिवर है ना, इसमें ये आपका फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट हो गया और इसी के बेस पे हम इसको डिवाइड करेंगे। ये राइट लोब है और ये लेफ्ट लोब है। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए फिर आगे हम देखते हैं। तो ये आपका जो दूसरा है वो है विसरल सरफेस। हम बताएं कि अभी हम एनाटॉमिकल लोब्स को डिवाइड करते हैं सरफेस के बेस पे। तो हम जाने कि पहला डायफ्रामेटिक सरफेस था, तो डायफ्रामेटिक सरफेस में हम उसको डिवाइड करें तो वो राइट और लेफ्ट को बेस ऑफ द किस पे? तो फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट के अनुसार हम उसको राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कर दिया। अब आपका है जो है विसरल सरफेस, है ना। विसरल सरफेस के बेस पे हम अगर देखते हैं तो इसमें होता है आपका राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेंट लोब, है ना, क्वाड्रेंट लोब, राइट, लेफ्ट, क्वाड्रेंट और कॉर्डेट लोब। ये आपका विसरल सरफेस के अनुसार हम इसको डिवाइड करते हैं, है ना। जो कि हम जो डिवाइड करते हैं यह फीसर एंड फोसा जो कि प्रेजेंट होता है ये सरफेस पे, विसरल सरफेस पे, है ना। फीसर और फोसा मैंने आपको बता दिया कि फीसर और फोसा क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको एनाटॉमिकल डिवाइड करते हैं तो दो सरफेस के बेस पे, डायफ्रामेटिक सरफेस और विसरल सरफेस। डायफ्रामेटिक सरफेस में हमने जाना कि लीवर को राइट और लेफ्ट लोब में डिवाइड करते हैं, किसके अनुसार? तो फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट के अनुसार। विसरल सरफेस में हमने जाना कि लीवर को चार लोब में डिवाइड करते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेंट लोब और कॉर्डेट लोब। ठीक है, चलिए अब जो हमारा बचा फिजियोलॉजिकल लोब। तो फिजियोलॉजिकल लोब जो हमारा होता है वो सीधे हम फिजियोलॉजिकल लोब्स के अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसमें भी सेम होता है आपका राइट और लेफ्ट। ठीक है, फिजियोलॉजिकल लोब क्या होता है? राइट और लेफ्ट लोब, है ना। फिजियोलॉजिकल लोब होता है आपका राइट और लेफ्ट लोब होता है। तो मुझे आशा है कि ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आइए फिर से एक बार मैं आपको ये फिगर समझा दूं अच्छे से। देखिए, ये आपका राइट लोब का लीवर हो गया, है ना। ये आपका लेफ्ट लोब का लीवर हो गया। ये आपका टेरिस लिगामेंट हो गया। ये आपका गॉल ब्लैडर का नोच हो गया। ये आपका टेरिस लिगामेंट का लोच हो गया। ये फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट हो गया। ये आपका कोरोनरी लिगामेंट हो गया। ये फिगर को हम समझे तो, है ना। ये आपका इंफेरियर बॉर्डर हो गया, राइट लेटरल बॉर्डर हो गया ये, है ना। बॉर्डर नहीं, राइट लेटरल सरफेस। बॉर्डर तो एक ही प्रोमिनेंट बॉर्डर होता है जो कि इंफीरियर बॉर्डर होता है ना। 5 सरफेस होते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसके सेगमेंट के बारे में, है ना, कि लीवर को 8 सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है ना। और हम इसके जानेंगे लिगामेंट्स के बारे में कि इसमें ट्रू लिगामेंट्स भी होते हैं और इसमें फॉल्स लिगामेंट्स भी होते हैं। तो आगे और मजा आने वाला है। तो हम मिलते हैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे लिगामेंट्स के बारे में, है ना। फिर आगे जानेंगे ब्लड सप्लाई के बारे में। फिर इसके अंदर बहुत सारे चीजें हैं, पोर्टा, हेपेटिस, बाइल डक्ट के का सेपरेट सेपरेट वीडियो आएगा आपको। तो टेंशन नहीं लीजिए, लीवर का एनाटॉमी बिल्कुल आपको इजी लगेगा और एक अच्छे नोट्स बनाएंगे जो एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ऐसे नोट्स आप लिखोगे तो बहुत ही अच्छा नंबर आएगा एग्जाम। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय। अगर कोई नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आता रहेगा और आप वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा, धन्यवाद, बाय।